बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत और खुश होंगे। आज हमारा बाब अव्वल इस्लामियात 11वीं जमात 50 नंबर का पेपर होता है सालाना पंजाब बोर्ड में। इसका बाब अव्वल है कुरान मजीद व हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिफ अलूमुल कुरान है। आज अलूमुल कुरान की हम मश्क हल करेंगे और उनके सवालों के जवाबात, उनके खाली जगह जो भी इस पहले बाब में अलूमुल कुरान के हवाले से आज हम तैयार करेंगे। अलूमुल कुरान की मशक की जानिब आते अज़ीज़ तलबा, अपने इस्लामियात का सफ़ा नंबर 4। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, बाब नंबर अव्वल अलूमुल कुरान का दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जुज़ नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का सबसे बड़ा मोइज़ा है कुरान मजीद है। अलिफ कुरान मजीद पे मैंने टिक किया हुआ। कुरान मजीद साहब का आसमानी किताबों के लिए है। तर्जमा है निगरान है, तशरीह है, दिबाचा है तो निगरान है। नंबर 3, क़यामत तक पेश आने वाले मसाइल का हल और रहनुमाई मौजूद है कुरान मजीद में। नंबर 4, अकायद, इबादत, माशरत और इखलाकियात के जामे बयान की कामिल किताब है कुरान मजीद। नंबर 5, मक्की सूरतों में बयान है तौहीद और रिसालत का। सवाल नंबर 2 है, इसकी पहली जुज़ है कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, मुख्तसर तहरीर करें। तो अपने सबक पे आते हैं वापस। ये जो सफ़ा नंबर 1 है अलूमुल कुरान का, इसमें जवाब है, निशान लगा लें। सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 1, इसका जवाब है आलमगीरियत से मुराद के कुरान मजीद का मुखातिब पूरी इंसानियत है। पहली आसमानी किताबें किसी खास कौम, इलाके या नस्ल के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है जो हर किस्म के आलूम व मारिफ का खजीना है और अल्लाह ताला की मंशा जानने का जरिया है। इसका जवाब हो सकता है, और अगर ये पूरा कर लें या यूहन्ना, ये जो अल्फाज है अगर ये भी उसमें लिख देंगे जवाब में तो बेहतर हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब है, ये 2 लाइनों का। इसको मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये हमारे सवाल नंबर 2 की पहली जुज़ का जवाब था। जुज़ नंबर 2 है कुरान मजीद की अबियत के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। अलूमुल कुरान के पेज नंबर 2 पे अपने इस्लामियात पे, और यहाँ पे अदबियत के ये लिखा हुआ है और यहाँ से शुरू होना है। अदबियत से मुराद कुरान मजीद की तालीम हमेशा के लिए है। ये हमेशा के लिए है। ये किताब हदायत, दीन और दुनिया की सआदत का सरचश्मा और तमाम अमूर के लिए मीज़ान है। कुरान मजीद की तालीमात हर ज़माने के लिए काबिल अमल है। यहाँ से ये सवाल का जवाब शुरू होगा जुज़ नंबर 2 का, यहाँ तक। ये ऊपर सवाल नंबर 2 है, जुज़ नंबर 2 है, इसका जवाब है। जुज़ नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 2 की कुरान मजीद के 4 अस्मा का मफ़हूम तहरीर करें। 2 की जुज़ नंबर 3 का जवाब है, ये कुरान मजीद है, इसका मफ़हूम है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। 16 इसमें मुबारक दिए गए हैं, उससे जो आपको आसान लगता है वो आप कर लीजिएगा। जुज़ नंबर 4 की जानिब, मक्की और मदनी सूरतों में कोई से 2 फ़र्क वाज़े करें। तो ये अपना सफ़ा नंबर 3 पे आ जाए। तो ये यहाँ पे मक्की और मदनी सूरतें हैं लिखी हुई हैं। तो हमने क्या करना है, सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 4 का जवाब। तो पहले जो मक्की सूरतें वो हैं जो मक्का में नाजिल हुई, और मदनी वो हैं जो हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। ये इनका मक्का और मदनी में फ़र्क है। और अब जो मक्की सूरतें हैं उसमें तौहीद रिसालत और आखिरत की मुबैस, अकायद की दुरुस्ती और इखलाक की इस्लाह पर जोर दिया गया है। और जो मदनी सूरतें हैं वो हिजरत के बाद जो नाजिल हुई, उनमें मदनी सूरतों में एक जहाद व कताल के अहकाम, हकूक को फ़राइज़ और ख़ानदानी तमदनी के जो है कावानीन। तो ये 2-3 जो है ये, क्योंकि वहाँ पे तौहीद है, आखिरत है, अकायद की दुरुस्ती है, इखलाक है, और यहाँ पे जो है मदनी में जो है ना जहाद व क़िताल है, हकूक को फ़राइज़ है, ख़ानदानी तमद्दुन है। नंबर 5, आयात अहकाम के बारे में मुख्तसर तहरीर करें।
یہ صفحہ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں۔ آیات احکام سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت، حدود قصائص جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تو یہ ہمارا جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ یہ یہاں تک بھی آپ جواب کر سکتے ہیں، یہ لکھیں تو بہتر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، تفصیلی جواب ہے اور یہ 8 نمبر کا سوال آتا ہے۔ یہ بڑے زبردست طریقے سے اس میں آپ اگر پہلے چیپٹر 3 جو ہیں، پہلے 3 باب جو ہیں ان کو اچھی طرح تفصیلی سوال ان کے یاد کر لیں، 16 نمبر آپ کے آ سکتے ہیں۔ اگلے آپ کو 4 باب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیار تفصیلی کے لیے، اگر آپ 3 پہلے باب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تفصیلی سوال کے جواب یاد کر لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب، قرآن مجید کی خصوصیات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تو پھر صفحہ نمبر ہم اپنے 1 پہ آتے ہیں۔ یہ ایک صفحہ ہے، یہ ہمارا باب ہے پہلا اور علوم القرآن۔ خصوصیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہاں سے 3 نمبر سوال کا جواب ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہاں تک جاتی ہیں، اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا قرآن مجید میں نمایاں خصوصیات۔ خصوصیات میں پھر آپ عالمگیریت اس میں تھوڑا سا یہ ٹچ دے دیں گے، پھر اس کے بعد کاملیت اس کا تھوڑا سا ٹچ دے دیں گے کہ کاملیت کا معنی قرآن مجید کی حد کامل اور مکمل ہے۔ وحی کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہاں تک بہت ہے، یہاں ٹچ دے دیں گے۔ پھر جامعیت پہ آ جائیں گے۔ جامعیت سے مراد قرآن مجید میں تمام شعبوں کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن مجید زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایت اور جامع کتاب ہے۔ یہ بعض آسمانی کتابوں میں صرف اخلاقی ہدایت ہے۔ بس یہاں تک یہ اس میں ٹچ دے دیں گے اس لائن کا، یہ سرخی لگا کے۔ اور ابدیت پہ آتے ہیں تو ابدیت سے مراد قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ ہدایت دین اور دنیا کی سعادت کا سرچشمہ اور تمام امور کے لیے میزان ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل ہیں۔ تو یہاں یہ بھی ٹچ دے دیں گے اس کا۔ تو آپ کا تفصیلی سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، باب نمبر اول اسلامیات 11ویں جماعت قرآن مجید و حدیث و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی الف جز علوم القرآن کی مشق یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اب تک کے لیے عزیز طلبہ اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔